again, wish you all a very good afternoon. डेरिवेटिव्स टॉपिक आज हम चालू करेंगे. डिफरेंशिएशन नाम से रहेगा आपके बुक में, है ना? तो डिफरेंशिएशन बोलो, डेरिवेटिव्स बोलो, दोनों एक ही है. अब आई होप आपने बेसिक्स रिवाइज किया है. मैंने मैसेज किया था बेसिक रिवाइज करना. क्या होता है बेसिक डेरिवेटिव का मतलब? ये रहेगा, आपको एक फंक्शन दिया रहेगा. यस, ये उसका ग्राफ. आपको बोला यहाँ पे स्लोप बताओ, तो आप यहाँ टेंजेंट निकाल के स्लोप ड्रॉ करोगे. आपको बोला यहाँ पर स्लोप बताओ, तो आप यहाँ टेंजेंट निकालोगे, स्लोप बताओगे. आपको बोला यहाँ स्लोप बताओ, आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, स्लोप बताओगे. राइट? हमको ये सारी चीजें ना बार बार नहीं करनी है. ओके, तो हम क्या करेंगे, ये जो भी ग्राफ है, इस ग्राफ का कुछ इक्वेशन रहेगा. अरे कुछ तो रहेगा. 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 फॉर एग्जाम्पल. राइट? तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे. इसका डेरिवेटिव होता है 4x प्लस 3, है ना? और आपको बोला कि यहाँ पर इसका स्लोप बताओ, तो यहाँ पर हम देखेंगे x की वैल्यू कितनी है, 2, तो इसमें 2 डाल दो. सो ये हो गया 4 इंटू 2 प्लस 3, यस 11. आपको बोला यहाँ पर स्लोप बताओ, तो टेंजेंट वेंजेंट नहीं निकालना. यहाँ पर x का वैल्यू देखो, x इज इक्वल टू 4, तो इसमें x इज इक्वल टू 4 डाल दो. 4 इंटू 4 प्लस 3, दैट इज 16 प्लस 3 19. आपको बोला यहाँ पर स्लोप बताओ, है ना? तो हम ये पॉइंट उठाएंगे, x इज इक्वल टू 5, और इसमें डाल देंगे x इज इक्वल टू 5. 4 5 20 प्लस 3 23. खत्म. कुछ इस तरह से, है ना? दिस इज हाउ वी विल बी सॉल्विंग डेरिवेटिव्स. बट ये तो पता है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया. अब कुछ नहीं है, आपको फंक्शंस दिए रहेंगे ढेर सारे, उसके डेरिवेटिव्स निकालना होगा. ओके, हमको क्या आता है? हम सारे फॉर्मूलाज डेरिवेटिव्स के पहले लिस्ट डाउन करेंगे. स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स हमको कुछ पता है. वो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? चलो लेट्स सी. स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स अगर आप आंसर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना? पहला स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, व्हाट इज द डेरिवेटिव d अपॉन dx ऑफ x रेज टू n? यस, बताओ. nx into n minus 1. Absolutely, n into x raised to n minus 1. This is the derivative. Okay, what is the derivative of d upon dx of k? क्या होता है इसका डेरिवेटिव? zero जीरो, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है. वेरी गुड. चलो, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ d अपॉन dx ऑफ e रेज टू x? e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है? वेरी गुड, e रेज टू x. फोर्थ फॉर्मूला, what is the derivative of a raised to x? What is a raised to x log a. very good, a raised to x log a. बहुत बढ़िया. Then what is the derivative of log x? What is the derivative? 1 by x. Derivative of log x is 1 by x. और क्या आता है इसमें? कोई फॉर्मूला बच गया है क्या? ओके, तो ये है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज डेरिवेटिव्स के. ठीक है, चलो बढ़िया, ये पता है. ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी देख लेते हैं. 6 बाय चांस कोई याद आया तो मैं वहां लिख दूंगा. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, वेरी सिंपल, sin x? Cos x. Cos x. Derivative of sin x is cos x. Very good. What is the derivative of cos x? Minus sin x. Sin Very x. good, minus sin x. What is the derivative of tan x? X square x. x X square x. square x. बहुत बढ़िया. What is the derivative of cot x? Minus cos x square x. Very good, minus cos x square. What is the derivative of sec x? Sec x tan x. Very good, sec x tan x. And बच्चों, last but not the least, what is the derivative of cosec x? Minus cos Minus x cos cot x x. x cot x. Very good, minus cosec x cot x. That's it. और आपका आज का सेशन शायद ऑलमोस्ट इसी के भरोसे हो जाएगा. एक और डेरिवेटिव आप याद रख लो तो बहुत अच्छा. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 by x? What is the derivative of 1 by x? क्या होगा यार? याद रख लो तो बहुत अच्छा, क्योंकि बार बार यूज करना पड़ेगा. x रेज टू n से निकाल सकते हो ना? हाँ, मतलब वो बोल रहा है सर इसका मतलब है d अपॉन dx ऑफ x रेज टू -1,
है ना। अरे तो डेरिवेटिव बता दो ना डायरेक्ट, x रेज टू -1, इसका क्या डेरिवेटिव होगा, x रेज Minus टू x. minus x -1 raised इंटू to x -2. रेज टू -1, है ना। मतलब -1/x², ऐसे लिख दूं क्या डायरेक्ट? यस। प्लीज याद रखो, अब से जब जब ये वैल्यू आएगी हम लोग डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव लिख देंगे। एक और लिख देते हैं यार डायरेक्ट, जिसको हम बार बार डायरेक्टली यूज कर लेंगे, √x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ √x? तो बच्चों वंस अगेन x रेज टू हाफ है ये, है ना, x रेज टू हाफ, तो इसका क्या हो 1 जाएगा, by 2 x रेज टू √x. 1/2 रेज टू -1/2, है ना। सो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2√x? हाँ, तो डेरिवेटिव ऑफ √x इज 1/2√x। यस, ये है हमारे सारे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स। इसकी हमको आज जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस लेने वाला हूँ डेरिवेटिव्स पे, खटाखट खटाखट, एकदम सिंपल से लेकर के थोड़े अच्छे लेवल तक। ओके, कुछ रूल्स भी हमको पता है यार। यूवी रूल पता है पहला वाला, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी? u इंटू वी का डेरिवेटिव, यस, v इंटू into du by dx प्लस plus u u into इंटू dv by dx. dv बाई dx। वेरी गुड। अच्छा, मैं अगर बोलूं आपको व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u v w, हाँ ये तो कुछ तो नया आ गया यार, तीन तीन चीजें आ गई यहाँ पे। यहाँ तो सिर्फ u v था, इसका डेरिवेटिव क्या होगा अगर तीन फंक्शंस दे दिए ऐसे, डेरिवेटिव ऑफ sin x इंटू कॉस एक्स इंटू टेन एक्स फॉर एग्जाम्पल, है ना, तीन चीजें आ गई, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो इसका डेरिवेटिव कुछ नहीं, वी डब्ल्यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस, एक बार u का लेंगे, एक बार v का लेंगे, एक बार w का लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा u w इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस एक बार ही w का हो जाएगा तो u v इंटू डेरिवेटिव ऑफ w। एज सिंपल एज दैट, तीनों का एक एक बार डेरिवेटिव आप आराम से ले लेना। अच्छा, एक और रूल आपको पता है, व्हाट इज d अपॉन dx ऑफ u बाई v, है ना। तो क्या करते हैं इसमें, एवरीबॉडी सबसे पहले नीचे आ जाएगा v², है ना। यस, और ऊपर क्या होता है बताओ जल्दी से, ऊपर क्या होता v है? du by dx minus du u by dv by dx dx. minus u वेरी dv गुड, by dx. परफेक्ट। v इंटू पहले u का डेरिवेटिव माइनस u इंटू फिर v का डेरिवेटिव, इस तरह से ये सारे रूल्स हम यूज करेंगे। अच्छा, अगर ये तो यार बहुत सिंपल है, इसको तो बताने की भी जरूरत ना पड़े शायद, है ना। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u प्लस v, है ना। तो हम लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ u प्लस डेरिवेटिव ऑफ v अलग से, यस, सेपरेट कर देना और डेरिवेटिव लेना। ओके, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u माइनस v? सब्ट्रैक्शन है तो बीच में सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, माइनस dv बाय dx, खत्म, है ना। पूरा के पूरा सेशन, आधा सेशन इस पे, फिर उसके बाद आधा सेशन कुछ तो नया चेन रूल, चेन रूल भी मैं सिखा चुका हूं आपको, लेकिन इस बार डिटेल में करेंगे, बहुत डिटेल में और बहुत सारा वेराइटी और आराम आराम से करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन शुरू किए जाए। Yes, everybody on this? Yes, Okay, sir. चलो give me a moment. मैं किसी एक बुक से सारे क्वेश्चंस ले रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस है ना। शुरू शुरू में सिंपल क्वेश्चंस हो जाएंगे, तो 1 सेकेंड यार, और फिर धीरे धीरे थोड़ा लेवल भी बढ़ाएंगे। ओके ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x रेज टू 4/3 प्लस e रेज टू x माइनस साइन x, है ना। हर जगह आपको dy बाई dx सॉल्व करना है, तो चलो dy बाई dx यहाँ क्या होगा, 4/3 इंटू 4 by एक्स रेज 3 टू x 4/3 4 by माइनस 3 1 minus 1 n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 का फॉर्मूला लगाया, प्लस e रेज टू x का e of x डेरिवेटिव e रेज टू x, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज माइनस cos x. cos x कौन बोला माइनस cos x? यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x का माइनस sin x होता है। परफेक्ट, दैट्स इट, हो गया, इसको सॉल्व कर लो सिर्फ। ये हो जाएगा 4/3 इंटू एक्स रेज टू 1/3 प्लस e रेज टू x माइनस cos x, दैट्स इट, खत्म हो गया यार, है ना। सेकेंड क्वेश्चन यहीं पे लेता हूं, प्लीज ध्यान देना, y इज इक्वल टू √x प्लस tan x माइनस x क्यूब, सिंपल है, एकदम सिंपल ले रहा हूं। ओके, सो dy बाई dx हो जाएगा
What is derivative of root 1 x? by 2. Directly 1 by 2 1 by root x. 2 root x. 1 upon 2 root x plus derivative of tan x is 6 square x. sec square x माइनस ये हो जाएगा 3x square. 3x स्क्वायर. प्लीज मेरे साथ साथ जितना ज्यादा बोलोगे उतना ज्यादा फॉर्मूलाज याद होंगे, है ना. अगर नहीं तो फॉर्मूलाज में दिक्कत आएगी आगे धीरे धीरे. ये हो गया log x माइनस cosec x प्लस 5 रेज टू x माइनस 3 अपॉन x रेज टू 3 by 2. ऐसा गिवन है. चलो तो इसका डेरिवेटिव बताएंगे. dy by dx is equal to derivative of 1 by log x is 1 1 by by x. Derivative of cosec x is minus cosec x cot x. minus cosec into cot. तो यहां मैं प्लस कर दूं Plus. क्या? cosec x into cot x plus derivative of 5 raised to x. 5 raised to x to log x. 5. 5 raised to x log 5. Derivative of a raised to x is a raised to x log a. है ना. माइनस यहाँ पे क्या करें, ये 3 को 3 लिख देता हूं, है ना. और ये हो जाएगा x रेज टू माइनस 3 by 2 ऊपर जाके. तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस 3 by 2 x रेज टू माइनस 3 by 2 माइनस 1. सही बात. खत्म. कुछ नहीं करना है अब यहाँ पे, ऐसे ही छोड़ेंगे आंसर को. प्लस कोसेक x इंटू कॉट एक्स प्लस 5 रेज टू x log 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 3 3 जा 9 by 2 इंटू x रेज टू माइनस 5 by 2. दैट्स इट. खत्म. एकदम सिंपल. इजी है ना. कोई डाउट है किसी को? पक्का? No, sir. No, sir. Yes. चलो. So y is equal to 7 raised to x plus x raised to 7 minus 3 minus 2 by 3 into x root x minus log x plus 7 raised to 7. तो चलो dy by dx क्या आने वाला है? इसका डेरिवेटिव 7 raised to 7x x log log 7 7 plus 7x raised to 6 7x6. माइनस इसका डेरिवेटिव बताएंगे क्या? ये देखो 2 by 3 एज इट इज, है ना. और ये x रूट x है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं x रेज टू 1 प्लस 1 by 2. चलेगा. ये x इंटू रूट x, तो रूट x को लिखा x रेज टू 1 by 2. हाँ कि नहीं? डाउट है किसी को कोई? Yes, sir. No, sir. ये x into root x, so x raised to 1 into x raised to 1 by 2 is x raised to 1 plus 1 by 2, which is x raised to 3 by 2. तो बेसिकली ये हो गया x raised to 3 by 2. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 by 3 into 3 by 2 into x raised to 3 by 2 minus 1, 3 by 2 minus 1, which is nothing but 1 by 2, minus derivative of log x is 1 by x plus derivative of 7 raised to 7 is 0. बहुत बढ़िया. खत्म है. दिस इज योर आंसर. ये तो एज इट इज रहेगा. ये 2 2 कटा 3 3 कटा. दैट्स इट. दिस इज योर फाइनल आंसर. एकदम इजी. अगला सवाल. चल ओके. एक लास्ट. y is equal to 3 cot x minus 5 into e raised to x plus 3 log x minus 4 upon x raised to 3 by 4. एकदम सिंपल ही ले रहा हूं मैं फिलहाल. So dy by dx is equal to 3 into derivative of cot x. What is it? Minus cosec Minus square x. cosec. माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. तो यहाँ माइनस लिख दिया और ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस ये 5 एज इट इज कांस्टेंट. डेरिवेटिव ऑफ e raised to x is the same. 3 into derivative of log x is 1 by x minus 4 into ये हो जाएगा बच्चों x raised to minus 3 by 4, है ना. तो मैं इसको लिखता हूँ minus 3 by 4 into x raised to minus 3 by 4 minus 1. Yes, that's it. ऐसे ही छोड़ेंगे इसको पूरा. ये वापस लिखेंगे इसको सिंप्लीफाई करके. एकदम इजी. धीरे धीरे यू विल बी लाइक कि सर 100 200 400 क्वेश्चन दे दो यार, डेरिवेटिव के कर लेंगे हम लोग. इतना इजी और सिंपल है पूरा ही चैप्टर, है ना. चलो तो अभी तो सिंपल से शुरुआत की है. y is equal to x raised to 5 into tan x. देखो यार ये हो गया u, ये हो गया v, है ना. this is u, this is v. तो क्या करेंगे हम बोलेंगे dy by dx is equal to, देखो अभी तक सिंगल फंक्शन था. दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन. दो एक साथ आ गया, है ना. तो व्हाट इज दिस? v into डेरिवेटिव ऑफ u. तो 5x raised to 4
वेरी गुड, प्लस Yes. u into डेरिवेटिव ऑफ tan x इज sec square x। X square। खत्म, यही आंसर है ना? बस इसको लिखना है ऐसे, 5x raised to 4 tan x प्लस x raised to 5 sec square x। नेक्स्ट इट, खत्म हो गया यार, कुछ नहीं है उसमें, है ना? क्वेश्चन नंबर 7 देखो तो जरा, y is equal to x cube log x। ओके, सो ये हो जाएगा dy by dx is equal to, ये है मेरा u, ये है मेरा v, तो मैं पहले लिखूंगा v into डेरिवेटिव ऑफ u that is 3x square 3x plus square u into डेरिवेटिव ऑफ v that 1 by is 1 by x, है ना? तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x square log x प्लस x square, यहाँ एक एक x कट जाएगा, एकदम इजी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8। अगर ऐसा लग रहा है कि सर फास्ट हो रहा है तो भी बता देना यार। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इनटू साइन एक्स। ओके, दिस इज माय फंक्शन। क्या करें इसको, कैसे सॉल्व किया जाए? एब्सोल्युटली यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, प्लीज ध्यान दो अब। ओके, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो गाइस ये मेरा पूरा हो गया u और ये मेरा पूरा हो गया v। ओके, तो मैं बोलूंगा v इंटू d अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ u x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना? x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x, है ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, देखो साइन x इंटू इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये अकेला सिंगल फंक्शन नहीं है, इसको मैं x रेज टू n से सॉल्व करूंगा, है ना? ये है x और ये रेज टू n, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेज टू 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव। चेन रूल, ये है इसका डेरिवेटिव। आप बोलोगे सर ऐसा कैसा, चेन रूल तो हम पढ़ चुके हैं ना बहुत बार, किसी को डाउट होगा तो प्लीज पूछो, मैं बता दूंगा फिर से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। यहाँ तो एक ही बार चेन रूल लगा, 5 बार लगाना पड़ेगा चेन रूल। ओके, देखो ये हो जाएगा, देखो 2, ऐसे लिख रहा हूं इसको, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स, यस, इंटू इसका डेरिवेटिव क्या है 2x, है ना? प्लस ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना? एक्चुअल स्टेप अगर आप देखने जाओ और भी, राइट, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखूंगा मैं, है ना? 2x प्लस 0 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, ये x लेना पड़ेगा ना मुझे, तो वो तो 1 होता है, इसलिए हम दोबारा से उसको लिखते नहीं है चेन रूल में, है ना? कोई डाउट है किसी को इसमें? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, y इज इक्वल टू x, चलो सिंपल e रेज टू x log x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, d अपॉन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log x, दिस इज u, दिस इज v, तो मैंने पहले लिखा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 by x। खत्म हो गया। ओके, चलो अगला, y इज इक्वल टू x रेज टू 3 by 2, है ना, इंटू e रेज टू x log x, x रेज टू 3 by 2 e रेज टू x और log x भी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्या ये u v w के फॉर्म में है? हाँ, यस सर, हाँ, तो वन एट अ टाइम एक एक का डेरिवेटिव लेंगे। मैं बोल रहा हूँ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले u का डेरिवेटिव लेते हैं, तो v को ऐसे ही लिख दिया, है ना, w को भी ऐसे ही लिख दिया इंटू u का डेरिवेटिव। u का डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखूं क्या, 3 by 2 इंटू एक्स रेज टू 3 by 2 माइनस 1, है ना, 1 by 2, वेरी गुड, 1 by 2, ठीक है। चलो प्लस
अब मैं v का डेरिवेटिव लूंगा तो मैंने u को ऐसे ही लिख दिया, log x को भी ऐसे ही लिख दिया, और e रेज टू x का डेरिवेटिव होता है e रेज टू x, खत्म, है ना। इसको चाहो तो ऊपर वाला देखो, उसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते थे, e रेज टू x कॉमन ले लो, है ना, बचेगा क्या, log x प्लस 1/x इफ यू वांट, है ना, मे बी आंसर ऑप्शन ऐसा कुछ आ जाए तो e रेज टू x कॉमन ले लिया, ओके। प्लस अब हम w का डेरिवेटिव लेंगे तो u को एज इट इज रखा, है ना, इनटू v को भी एज इट इज रखा, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 1/x इनटू 1/x, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भैया, ये चलो फाइनल आंसर e रेज टू x log x इनटू 3/2 x रेज टू 1/2 प्लस ये तो क्या मैं यहाँ y लिख सकता हूँ, ये y है ना पूरा, है ना, क्या मैं यहाँ y लिख सकता हूँ, यस, अरे अभी की जरूरत नहीं है लिखने की, अभी हालांकि जरूरत नहीं है, बट इन केस इफ यू वांट यस हम लोग लिख सकते हैं वहां पे y, ओके, बट बस बता रहा हूं कि हाँ y लिख सकते हैं, x रेज टू 3/2 इनटू log x इनटू e रेज टू x प्लस ये देखो क्या हो जाएगा, x रेज टू 3/2 अपॉन x है तो ये हो जाएगा x रेज टू 3/2 माइनस 1, यस ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा, which is nothing but x raised to 1/2 into e raised to x, ठीक है, बस ये फाइनल आंसर है। बट बाय चांस आपको बोला कि इसको और सिंप्लीफाई करो, ये आंसर ऑप्शन में और कुछ दे रखा है, तो चलो देखो तो कुछ कॉमन निकलता है क्या, e raised to x कॉमन निकल रहा है ना, और कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, 3 टर्म्स है x raised to 1/2, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, वेरी गुड, x रेज टू 1/2 भी कॉमन निकल रहा है, देखो वेरी गुड। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3/2 log x प्लस यहाँ क्या बचेगा, एक log x बचेगा, ये e रेज टू x तो बाहर आ गया, और गाइस इसमें से x रेज टू 1/2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, x raised to 3, x रेज टू 3 पक्का, यस x raised to 1 असेल तर x रे मैडम x इंटू एक्स रेज टू 1/2 होता है x रेज टू 3/2, हाँ कि नहीं, तो इसमें से 1/2 बाहर आ गया तो यहाँ पर x रेज टू 1 नहीं बचेगा, डोंट यू थिंक सो, मुझे तो ऐसे ही yes लगता sir, है, पक्का पक्का, वेरी गुड, तो यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ बचेगा 1, यहाँ से सब कुछ बाहर आ गया, ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करना, हाँ तो हो सकता है कि ये आंसर आपके ऑप्शंस में कहीं दिया हो, या ये एक्सपेक्टेड आंसर हो, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, तो ये था UVW का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, ऑल सेट, रेडी, आगे बढ़े, 100%, चलो ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 11, हाँ कौन सा लिया जाए, ओके, y इज इक्वल टू, प्लीज ध्यान दो, log ऑफ e रेज टू x क्यूब इंटू log of x cube, e raised to x cube into x cube, ओके, तो गाइस देखो ये है मेरा u, ये है मेरा v, ओके फाइन, चलो तो मैं पूरा पूरा कंप्लीट लिख रहा हूं अभी, ठीक है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, ओके, मुझे पता है आपको आता है, फिर भी मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूं, है ना, चलो तो v क्या है, v है log ऑफ x क्यूब का log, है ना, इनटू डेरिवेटिव ऑफ u, ये जो u है ना इसका डेरिवेटिव, यस, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ, प्लीज ध्यान दो, log x का डेरिवेटिव होता है बच्चों 1/x, है ना, तो ये है log x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/e रेज टू x क्यूब इनटू चेन रूल की वजह से आएगा डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x क्यूब, है ना, क्या सबको समझ में आया, देखो एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा है, ये है log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव है बच्चों 1/x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x, ये log के साथ जो रहेगा ना ब्रैकेट उसका डेरिवेटिव, राइट, अब इसका डेरिवेटिव तो 1 होता है तो हम लिखते नहीं है उसको, तो हम लिखते हैं 1/x, ओके, तो हमने क्या लिखा 1/x ये इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट प्लस ये u, तो u को एज इट इज लिख देता हूं, log ऑफ e रेज टू x क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ v, वंस अगेन
log of x cube, which is nothing but 1 upon x cube into derivative of x cube. क्या सब लोगों को ये चेन रूल समझ में आया? पक्का? हाँ सर। सिखाते वक्त मैंने चेन रूल का बेसिक्स बताया था, है ना? अब उसको बहुत प्रैक्टिस करना है। देखो यहाँ पे ये हो गया x क्यूब इनटू, ये तो एज इट इज रहेगा 1 अपॉन ई रेज टू एक्स क्यूब इनटू, प्लीज ध्यान दो, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स। यहां देखो, डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स क्या होता है? ई रेज टू एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ ये जो e की पावर है ना उसका डेरिवेटिव। एक्चुअली ऐसे होता है, राइट? अब यहाँ तो x का डेरिवेटिव 1 है इसलिए हम लिखते नहीं है उसको, ओके। लेकिन अब ऐसा नहीं है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू समथिंग? डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू समथिंग इज e रेज टू समथिंग इनटू द डेरिवेटिव ऑफ दैट समथिंग। बोलो, बात समझ में आई? फिर से एक बार चेन रूल लग गया यहाँ पर। कोई डाउट होगा तो अभी पूछो बच्चों, क्योंकि ये कंटिन्यू होता रहेगा। और यहाँ पे तो सीधा सीधा x क्यूब का 3x स्क्वायर हम लिख देते हैं, है ना? चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये देखो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये और ये गया, बहुत बढ़िया। यहाँ बचा log ऑफ x क्यूब और डेरिवेटिव ऑफ 3x क्यूब। ये डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर प्लस ये एज इट इज लिख देंगे log ऑफ e रेज टू एक्स क्यूब इनटू, यहां क्या बचेगा? एक स्क्वायर और यहां से स्क्वायर गया 3/x। क्या सब लोगों को समझ में आया? दिस इज योर फाइनल आंसर, या दिस हैज टू बी योर फाइनल आंसर। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई वरी, छोटा मोटा? एवरीबॉडी 100%? यस। क्या यहाँ Yes, से sir. मैं और सिंप्लीफाई करके कुछ कॉमन ले सकता हूँ? ये तो लास्ट में हम लोग देखेंगे। जी हाँ, ले सकते हैं हम, कुछ तो कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? बस 3 कॉमन आता हुआ दिख रहा है मुझे, है ना? यस, सिर्फ 3 कॉमन आता हुआ दिख रहा है। तो यहां से हो जाएगा ये log ऑफ x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ e रेज टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय x। जनरली क्या करते हैं ना ये लोग गाइस, दे डोंट टेक डिनोमिनेटर में x। डिनोमिनेटर का टर्म अवॉइड करना है। मान लो डिनोमिनेटर का टर्म अवॉइड करना है। देखो यहाँ पे प्लीज, अरे ये भी करेक्ट है, ये भी आंसर करेक्ट है, यहां छोड़ दोगे तो भी चलेगा। बाई चांस आपको आंसर ऑप्शंस मैच करने हैं, तो आंसर ऑप्शंस कैसे मैच करोगे? मुझे ना डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ, है ना? और बच्चों में ये एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले लेता हूँ, चलेगा क्या? तो 3x स्क्वायर इज समथिंग दैट आई हैव टेकन कॉमन। अगर 3x स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो यहां से बचेगा log ऑफ x क्यूब। अच्छा चलो एक और काम करते हैं, है ना? हाउ कैन आई राइट दिस? ये देखो, लॉगरिथम्स के बेसिक रूल क्या बोलता है? लॉगरिथम का बेसिक रूल, log ऑफ m रेज टू n इज n log m। क्या ये सबको पता है? चलो 2-3 रूल्स लॉग के यहाँ पे Yes, डिस्कस sir. कर लेते हैं फटाफट। पहला, यस, log ऑफ m इंटू n। कुछ होता है क्या? log ऑफ Yes, sir. m बाय Yes, sir. n क्या होता है? log ऑफ m इंटू n। यस, Log M. Log m plus log n. Log N. log m प्लस log n का। यस, इसका क्या होता है? log m Log M माइनस minus log log n। अच्छा, और इसका क्या होता है? log m रेज टू n इज n log m, है ना? ये जंप होके यहां पे आ जाएगा। यस, तो log a इंटू b इज log a प्लस log b। ठीक है, ओके। तो यहां पर देखो, मैं इसको, दिस इज log ऑफ x का क्यूब, दिस इज log ऑफ x का क्यूब, तो कैन आई राइट इट एज 3 log x? हाँ बिल्कुल, इनटू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। वेरी गुड। इसको कुछ लिख सकता हूं क्या मैं? कैन आई राइट इट in any format? log of e raised to x cube, log of e raised to x cube, क्या हम उसको कुछ लिख सकते हैं? और अगर लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं? एनीबॉडी? X cube log E. वैसे तो हम उसको स्टार्टिंग में ही सिंप्लीफाई कर सकते थे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log e? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log e? आ जाओ यहाँ पर, 4।
जब भी सिर्फ लॉग लिखा है ना, सिर्फ लॉग, तो उसका मतलब टू द बेस ई ही होता है। ओके, तो log e टू द बेस e इज 1। वेरी गुड, log e 1, ये भी नया नहीं है, ये भी पहले सीख चुके हैं। log a टू द बेस a इज 1, तो यार log e के बदले 1 डाल दो, है ना। log e के बदले 1 डाल सकता हूं मैं अगर आंसर सिंप्लीफाई और करना है। आप बोलोगे सर स्टार्टिंग में ही डाल सकते थे क्या? बिल्कुल डाल सकते थे, लेकिन मैं सिर्फ चेन रूल सिखाना चाहता था कि यार ऐसे चेन रूल आता है ना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नहीं डाला। स्टार्टिंग में डालते तो और भी सिंपल हो जाता, है ना, बहुत सिंपल हो जाता। ओके चलो, है ना, तो इसके बदले मैं डाल दूंगा, ये है log e, है ना। तो अब now this is log e raised to x cube. Okay, so how can I write it? क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, into log e which is nothing but 1, तो इसको मैं हटा ही देता हूं, 1 लिख देता हूं, और यहाँ पे आ जाएगा into 3/x, ये वाला। ओके, तो यहाँ देखो जरा, यहाँ से एक x और यहाँ से एक x कटेगा, एक x कटेगा, तो यहाँ स्क्वायर बचा। नाउ कैन आई टेक 3x स्क्वायर कॉमन? जी हाँ बिल्कुल, ये Yes, देखो sir. 3x स्क्वायर, यहाँ भी 3x स्क्वायर, यहाँ क्या बचा? 3 log 3 x log प्लस x 1, plus 1. है ना। तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन आपको मेजरली थोड़ा सा सीखना है कि हाँ यार कैसे इसको सिंप्लीफाई किया जाए। ओके, बाकी सब तो एकदम इजी है। यस, तो सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में इस तरह से आप लिख सकते हो। अच्छा चलो देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस। ये रूल्स यहाँ लिख के रखे हैं, इसको रहने दो। 12, और देखो अभी थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते जाऊंगा धीरे 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 धीरे। एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस एक्स रेज टू 4 log x, बोल रहा है इसको सॉल्व करो। ओके, लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई इट फर्स्ट, पहले उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। ये है बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू हाफ, तो कैन आई राइट दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस 1/2? यस, विच इज एक्स रेज टू 5/2, है ना। तो ये क्या है? ये है एक्स रेज टू 5/2। कैसे? मैंने साइड में सिंप्लीफाई कर दिया है, प्लस ये एक्स रेज टू 4 log x एज इट इज। वेरी गुड, आपको बोला है dy बाई dx निकालो, है ना, तो मुझे लेना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव अलग से। वेरी गुड, प्लस इसका डेरिवेटिव अलग से, x रेज टू 4 log x। बच्चों ये है u, ये है v, तो इसको uv से सॉल्व करना पड़ेगा, और ये तो बच्चों वाला है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या है? 5/2 x रेज टू 5/2 माइनस 1, प्लस इसको सॉल्व करेंगे uv से, तो ये हो गया v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज 4x क्यूब, प्लस यस, प्लस x रेज टू 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज 1/x, है ना। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया uv से। ये देखो दिख ही रहा था क्लियरली कि ये uv से सॉल्व करना पड़ेगा, और ये तो डायरेक्टली हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया देखो 5/2 इंटू एक्स रेज टू 3/2, प्लस यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ, ये एक x जा रहा है और यहाँ बचेगा क्यूब, सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ? 4x रेज टू 6, करेक्ट। अच्छा नहीं सॉरी, बीच में प्लस है, ओके कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 4x क्यूब log x प्लस x का क्यूब, दैट्स इट, एंड दैट इज योर फाइनल सॉल्यूशन। क्या ही करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कुछ कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो भाई, है ना। कॉमन भी इन दोनों में कॉमन ले पा रहा हूं मैं, बाकी तो कुछ नहीं, इसको रख दो, इसको एज इट इज रखेंगे, प्लस यहां से मैं ले लूंगा एक्स क्यूब कॉमन, बचेगा 4 log x प्लस 1, है ना। क्या सबको समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी? यस, Yes, sir. है ना। Yes, sir. ओके Yes. ओके, चलो, x is equal, y is equal to e raised to x sec x minus x raised to 5/3 log x, ठीक है। चलो अब से एक एक बच्चा रिप्लाई करेगा, और जल्दी जल्दी, हाँ, आई वांट फास्ट, थोड़ा सा क्विक रिप्लाईज चाहिए मुझे। यस प्रांजल, क्या करे? फटाफट बोलते जाओ, मैं लिखते जाऊंगा, और कुछ नहीं करना है। हाँ, ex अब वो सोच रहा है कि sec x का डेरिवेटिव क्या होता है। हे भगवान, 1.5 साल से पढ़ लिया और वही सोच रहा है कि sec x का क्या डेरिवेटिव है
है ना? यही सोच रहा है ना प्रांजल? ऑब्वियसली पता है मेरे को। वेरी गुड। हाँ चलो, हाँ देव, चलो देव बता दे फटाफट। हाँ सो ये हो जाएगा sec x tan x। ओके हाँ, फिर क्या करें आगे? जो बोलेगा मैं लिखते जाऊंगा, कुछ नहीं करने वाला। और हाँ देव, 5/3 into x, 5/3 into -5/3 into x. अरे मेरे लाल बेटा, Plus ये sec x uv into है, ex. पहले इसको uv से सॉल्व कर लेना। ये uv है ना? यस युवराज सिंह, uv, तो इसको पहले uv से सॉल्व कर ले, फिर इसके पास जाना और इसको अलग से uv से सॉल्व करना। क्या आपको समझ में आ रहा है प्रांजल और देव? है ना? तो Yes, इसको, सिर्फ इसको देखने का अभी, सिर्फ इसको। चाहो तो अलग अलग सॉल्व करो भाई, अलग अलग करो, एक साथ नहीं होता ना, कोई बात नहीं। e रेज टू x sec x, है ना? इसको मैं बोल देता हूं a, ठीक है? और इसको मैं लिखता हूं यस, व्हाट इज dA बाई dx। देखो अगर एक साथ नहीं होता तो एब्सोल्युटली आप ऐसे कर सकते हो, पहला टर्म उठाओ उसको a ले लो, तो ये हो जाएगा dA बाई dx, विच इज नथिंग बट sec x into derivative of e raised to x, which is e raised to x, plus e raised to x into derivative of sec x is sec x tan x। खत्म, है ना? फिर मैं लूंगा b, इसको मैं b बोल दूं पूरा। हाँ तो b इज इक्वल टू x रेज टू 5/3 इंटू लॉग x। ये फिर से uv हो गया। ओके तो मैं बोलूंगा db बाई dx इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 5/3 इज 5/3 x रेज टू 5/3 माइनस 1, है ना मानस? अच्छा चल कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर ध्यान दे दो, Yes, sir. है ना? यू सॉल्व आल्सो, बट कोई Yes, sir. पॉइंट मिस ना करे, सिर्फ वो ध्यान दो। ओके प्लस यहाँ पे क्या होने वाला है? यस log x, सॉरी x रेज टू 5/3 को एज इट इज छोड़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x। क्या किया है? दोनों का सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो कर दो। दिस इज माय इक्वेशन 1, दिस इज माय इक्वेशन 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना? तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू यस sec x into e raised to x plus e raised to x into sec x tan x। बच्चों इसको यहीं पे और सिंप्लीफाई कर दूं क्या मैं जरा प्लीज, है ना? यहां से देखो e raised to x और sec x Ex कॉमन आ रहा है, sec x है ना? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस tan x, है ना? यहाँ से कुछ कॉमन वॉमन, कुछ खास नहीं। ओके कुछ खास नहीं, ले तो सकते हो यार, लेने के लिए ले सकते हो, बट नथिंग मच एज सच, बट इसको सिंप्लीफाई, है ना? 5/3 x रेज टू, तो ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3, ये हो गया 2/3, प्लस ये हो जाएगा x रेज टू 5/3 माइनस 1, है ना? विच इज अगेन 2/3। तो हाँ यहाँ से तो x रेज टू 2/3 कॉमन आ गया, है ना? तो बचा क्या? 5/3 log x प्लस 1, है ना? खत्म। अब इन दोनों को यहाँ पे हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। e रेज टू x sec x इंटू 1 प्लस tan x माइनस ये वाला टर्म x रेज टू 2/3 इंटू 5/3 log x प्लस 1। आप बोलोगे इतना बड़ा आंसर? हाँ ऐसे ही आंसर आने वाले, अभी तो इतने बड़े बड़े आंसर्स आएंगे आपके। आदत लगाओ है ना, आपके पेज में एक लाइन में आंसर बैठेगा भी नहीं इंटीग्रेशन का, तो ठीक है ना? तो हाँ इतना बड़ा आंसर है, तो डोंट वरी कि अरे इतना बड़ा आंसर कैसे आया। दैट्स ओके, दैट इज द आंसर। चलो क्लियर है सबको? कोई दिक्कत, कोई वरी नहीं है? अब यार No, एक एक sir. बच्चा प्लीज फटाफट No, sir. बताते जाओ, है ना? तो मुझे भी समझेगा कि हाँ भाई इनको कितना समझ में आ रहा है। अगला सवाल श्रेया के लिए, चलो y इज इक्वल टू x रेज टू 4 प्लस x रूट x cos x माइनस x स्क्वायर e रेज टू x। चलो मैडम श्रेया फटाफट बताओ इसका डेरिवेटिव। Sir, x raised to 4x cube. वेरी गुड। Then हाँ फिर इसको कैसे सॉल्व करें? the root x का इसको कैसे सॉल्व करें? ये हो जाएगा x रेज टू 4 प्लस, मैडम ये है
x रेज टू 1 इंटू x रेज टू हाफ इज x रेज टू 3/2। तो मैं इसके बदले लिख देता हूं 3/2। ठीक है, चलो अब तो और सिंप्लीफाई करके दे दिया आपको। अब बताओ क्या करूं? dy by dx इज इक्वल टू, यस श्रेया वेयर आर यू? सर उसको 4x क्यूब नहीं लिखा। हाँ इसको लिख देता हूं 4x क्यूब। हाँ फिर बेटा इसको यूवी से सॉल्व कर सकते हैं क्या हम? हाँ, दो Yes, फंक्शंस है ना, एक एक है एल्जेब्रिक, एक है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको यूवी से सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करें? पहले मैं लिखूंगा v को एज इट इज इंटू u का डेरिवेटिव। u का डेरिवेटिव क्या है? 3/2 इंटू एक्स रेज टू 3/2 माइनस 1 विच इज 1/2 प्लस प्लस यस फिर u का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, सॉरी फिर v का लेना पड़ेगा। तो मैं x u को एज इट इज लिख देता हूं x रेज टू 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ Minus cos sin. x इज माइनस sin x। वेरी गुड, ये हो गया बीच वाले का डेरिवेटिव। श्रेया क्लियर है क्या भाई? यस वेरी गुड। तो श्रेया इसको कैसे सॉल्व करे बताओ? सर x 2x इसको मैं दोबारा से uv से सॉल्व करूंगा। ये है एक्स स्क्वायर u और e रेज टू x मेरा v। बोलो बात समझ में आई? पक्का। लेकिन जब भी माइनस साइन होती है तो माइनस साइन के बाद ब्रैकेट में लिखना, ओके, ताकि मिस्टेक नहीं करोगे। ब्रैकेट ओपन होगी तो साइन चेंज होंगे ना सारे। वेरी गुड, है ना? तो मैं इधर लिखूंगा e रेज टू x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स। बोलो बात समझ में आई? यस, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा अब। ये हो गया दिस प्लस यहाँ क्या बचेगा? 3/2 एक्स रेज टू हाफ इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स रेज टू 3/2 इंटू साइन एक्स माइनस ई रेज टू एक्स इंटू 2x माइनस एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स। क्लियर है क्या सबको? कोई दिक्कत, Yes, कोई sir. डाउट, कोई वरी, कोई टेंशन? So, पक्का है ना? ज्यादा से Yes, sir. ज्यादा इसको कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप। चाहो तो इस वाले टर्म से e रेज टू एक्स कॉमन ले सकते हो। अच्छा एग्जाम में क्या करें? स्कूल वाले एग्जाम में ये तो सारे स्कूल के क्वेश्चन है यार, है ना? तो स्कूल के क्वेश्चन में इसको आप सॉल्व मतलब ऐसे छोड़ दो तो भी चलेगा, हल्का फुल्का सॉल्व कर लो, या जो भी कर सकते हो मैक्सिमम 3/2 रूट एक्स कॉस एक्स। यहाँ रूट के टर्म्स में तो रूट एक्स लिख दिया और क्या ही कर लोगे, है ना? x रेज टू 3/2 साइन एक्स, और यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं, देखो x इंटू ई रेज टू एक्स, है ना? तो यहां बचेगा 2 माइनस एक्स। यस, देखो तो जरा, दैट्स इट, और क्या ही कर लोगे, है ना? नथिंग एल्स यू कैन डू हियर। या गलत हो गया क्या यार? कॉमन लेते हो कि यहाँ प्लस होना चाहिए शायद। हाँ देखो तो, या माइनस, परफेक्ट। यस, यहाँ प्लस होना चाहिए। क्लियर है? तो क्या किया, ये जो मैंने रेड से अंडरलाइन किया है उसको ऐसे सॉल्व किया, ये जो येलो से अंडरलाइन किया है उसको ऐसे सॉल्व किया, और ये तो एज इट इज। सबको क्लियर है? श्रेया पक्का? यस सर यस, yes, sir. ओके। अगला सवाल दे दूं? Yes, sir. ओके चलो देखो तो जरा, कितना हो गया? 14। करते जाओ आज तो 15। y इक्वल टू x क्यूब माइनस 2 tan x माइनस x cos x प्लस 7 रेज टू x इंटू x रेज टू 7। कौन बता रहे? चलो जल्दी से, ईशान। यस ईशान, फटाफट, हाँ सर। कम ऑन बताओ। बच्चों 2-2 साल से डेरिवेटिव सीख रहे हो आप, है ना? क्या बोले अब इससे ज्यादा? बेइज्जती। tan x हम्म फिर क्या ये मेरा u है और ये मेरा v है? हाँ, है ना? ये एक ब्रैकेट, तो इसको मैं uv से सॉल्व करूंगा।
वेरी गुड। तो इसको यहीं पे सॉल्व करूं तो चलेगा क्या? थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं और यूवी से सॉल्व करते हैं। सो ये हो गया tan x इनटू इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव। इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव है भैया 3x स्क्वायर। वेरी गुड। प्लस ये ब्रैकेट एज इट इज लिखूंगा मैं x क्यूब माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x इज x स्क्वायर x, है ना? ये हो गया पहला। माइनस ये जो दूसरा है इसको दोबारा यूवी से सॉल्व करूंगा मैं। आप चाहो तो 3 अलग अलग सॉल्व करके बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। प्यार से करना, ध्यान से करना, गलती नहीं हो। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, बहुत फटाफट भी होता है, बस गलती मत कर बैठना। ओके, ये है x इंटू कॉस एक्स, तो मैं लिखूंगा cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x। वेरी गुड, है ना? और ये जो तीसरा वाला है भैया प्लस, इसको मैं दोबारा यूवी से सॉल्व करूंगा। यस, तो दोबारा जब यूवी से सॉल्व करोगे तो पहले आएगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। 7 रेज टू x का डेरिवेटिव है 7 रेज टू x log 7। वेरी गुड। प्लस प्लस अब मैं लिख दूंगा 7 रेज टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 7x रेज टू। वेरी गुड, है ना? खत्म हो गया यार। अब क्या बचा? कुछ नहीं बचता यहाँ पर। तो ये हो गया 3x स्क्वायर tan x प्लस sec स्क्वायर x इंटू x क्यूब माइनस 2 माइनस cos x प्लस, है ना? देखो यार ये माइनस है और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस x sin x प्लस x रेज टू 7 7 रेज टू x log 7 प्लस 7 रेज टू x इंटू 7x रेज टू 6। हाँ, दैट्स इट, खत्म है। कुछ कर सकते हैं क्या? कॉमन वॉमन ये वो, ज्यादा से ज्यादा लास्ट के दो में से कुछ कॉमन आता हुआ मुझे दिख रहा है ना? जैसे यहाँ है x रेज टू 6, है ना, और यहाँ है x रेज टू 7, तो वहां कुछ कॉमन आ जाएगा, बाकी तो कहीं पे कुछ कॉमन भी नहीं आना है ना? तो ये तो मैं एज इट इज लिख दूं यहाँ पे पूरा, है ना? प्लस लास्ट के दो स्टेप में x रेज टू 6 कॉमन ले लेते हो, तो यहाँ बचेगा 7 raised to x तो common आएगा सर। 7 रेज टू x भी दिख रहा है। ओके ओके, है ना? तो 7 रेज टू x भी कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो x रेज टू 6 इंटू 7 रेज टू x कॉमन आ गया। यहाँ बचता है बच्चों सिर्फ x log x, x भी बचा ना, x 6 कॉमन आया, वहां 7 था, तो x log 7, है ना? प्लस यहां से क्या बचा? सिर्फ 7, देखो तो परफेक्ट, सिर्फ 7 बचा। दैट्स इट, बाकी तो एज इट इज। क्या सब लोगों को समझ में आया? एवरीबॉडी आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चलो वेदांत, sin x into log x plus e raised to x cos x minus e raised to x root x। यस वेदांत बोलो। सर यूवी से सॉल्व करेंगे। हाँ तो करो, बोलो, आप जो जो बोलोगे वो मैं लिखते जाऊंगा बेटा, है ना? खटाखट बोलते आना चाहिए। log x हाँ into cos x डेरिवेटिव ऑफ sin x, दैट इज cos x। वेरी गुड। sin x into 1 by x। देखो जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे बोल बोल के करने की आदत लगाओ, जोर जोर से बोल बोल के करो तो हो जाएगा। ओके, एक हाथ उठाओ ऐसे, एवरीबॉडी लुक हियर, ऐसे हाथ उठाने का और इसके ऊपर रखो ऐसे, राइट? e रेज टू x और cos x के ऊपर, राइट? तो इधर ऐसे, ये cos x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x प्लस e रेज टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x, है ना? माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूं, यस, e रेज टू x, तो पहले मैं लिखूंगा रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x प्लस, यस, e रेज टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x। ऐसे बोल बोल के लिखो तो जल्दी जल्दी होगा, नहीं तो बैठना पड़ेगा सोचते। ओके, डेरिवेटिव्स याद होना बहुत जरूरी है। आज के आज सारे डेरिवेटिव्स अभी तक जो नहीं हुए होंगे याद कर लेना। चलो, तो इसको क्या लिखा जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों cos x इंटू लॉग एक्स प्लस
sin x upon x plus e raised to x cos x minus e raised to x sin x minus root x e raised to x minus e raised to x upon 2 root x. हाँ, कहां से क्या 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 आप कॉमन ले सकते हो? एनीबॉडी? क्या किया जाए, क्या करे इसके सर साथ दूसरे कुछ इसमें कॉमन से आ जाए? e raised to x कॉमन। e raised to x। अच्छा देखो, जिसमें से कुछ नहीं हो सकता ना, उसको जरा मैं पहले लिख देता हूं। तो ये cos x log x, log x कहीं नहीं है ना, तो cos x log x को लिख दिया। ये sin x upon x को रख दो। इन दोनों में से e raised to ना x e raised to x कॉमन ले सकता हो, तो ये हो जाएगा cos x minus sin x माइनस, यहाँ पर भी देखो e raised to x भी कॉमन ले सकता हो। 1 सेकेंड ना, e raised to x भी कॉमन ले सकता हो, और रूट एक्स Under कॉमन root ले x. सकता हो क्या? अंडर रूट एक्स। हाँ, तो कौन सा वाला? या तो डिनोमिनेटर नहीं चाहिए होगा आपको, तो अपॉन रूट एक्स कॉमन ले लो। वेरी गुड। अगर मुझे इधर डिनोमिनेटर नहीं चाहिए होगा तो अपॉन रूट एक्स कॉमन ले लो, या सिंगल रूट एक्स भी कॉमन ले सकते हो। अगर वो कॉमन लिया तो कोई भी व्हाटएवर कॉमन तो आ रहा है, मतलब कुछ तो। यहां से मैंने ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ e रेज टू एक्स तो नहीं बचेगा, बचा सिर्फ रूट एक्स, लेकिन और एक रूट एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? वेरी गुड। तो यहाँ क्या बच जाएगा? कोई कुछ बोला? यस, x है ना? देखो मल्टीप्लाई करके देखो जरा, ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए, है ना? यश, श्रेया प्लीज ध्यान दो। तो ये हो जाएगा बच्चों e रेज टू एक्स इंटू एक्स अपॉन रूट एक्स, है ना? ये x के बदले में लिखता हूँ रूट एक्स, तो ये कटेगा, देखो आया ना ऊपर वाला एब्सोल्युटली, तो बचा सिर्फ x, है ना? और यहाँ पर e रेज टू एक्स गया, 1/2 बचेगा, 1/2 दैट्स इट। तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, है ना? आप बोलोगे सर यहां से भी देखो e रेज टू एक्स कॉमन आ रहा है, लेके कुछ होगा क्या? कब लेना होता? मान लो यहाँ पर भी कुछ साइन कॉस होता है, सब्ट्रैक्ट पॉसिबल होता तो लेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है ना? छोड़ दो यहीं पे, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलो अगला सवाल करें। स्पीड ठीक है सब लोगों के लिए? एब्सोल्युटली कंफर्टेबल? ओके, चलो देन वन लास्ट क्वेश्चन, है ना? और ये सब लोग करेंगे खुद से। कम ऑन एवरीबॉडी। e रेज टू एक्स tan x प्लस cos x इंटू log x माइनस रूट एक्स इंटू 5 रेज टू x। चलो डू इट। चलो हो गया सबका? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो मैं इसको लिखता हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको uv से सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों v इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, दैट इज x स्क्वायर x प्लस ये खत्म, इसको लेंगे इधर मैं लिखूंगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u minus sin x इंटू प्लस दिस इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x माइनस, अब मैं यहाँ माइनस दे रहा हूं तो मैं बीच में दोबारा से माइनस साइन दे दूंगा, बीच में दोबारा से माइनस दूंगा, प्लस नहीं, ब्रैकेट खोल दिया, समझ लो। ओके, सो 5 रेज टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, माइनस लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, प्लस होना चाहिए लेकिन यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ओपन होने के बाद माइनस। ओके, 5 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5 रेज टू एक्स इज 5 रेज टू एक्स log 5, खत्म। ओके, चलो कुछ सॉल्विंग, इन दोनों से e रेज टू एक्स कॉमन ले लूं तो यहाँ मुझे मिल जाएगा tan x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, बढ़िया, प्लस कहीं से कुछ और कुछ नहीं, लास्ट में कुछ कॉमन आता हुआ दिखे, माइनस यस सर sin x इंटू लॉग एक्स प्लस cos x अपॉन x माइनस 5 रेज टू एक्स कॉमन आ जाएगा, 5x है ना? ये इसमें भी देखो दो टर्म्स है, ये पहला टर्म राघव, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, हाँ माइनस से सर मैं तो वही सेपरेटेड है। था वेरी गुड, तो 5 रेज टू एक्स कॉमन आ गया भैया, सर रूट अपॉन एक्स भी अंडर रूट कॉमन एक्स ले सकता हूं मैं अगर लेना है तो मुझे, ठीक है चलो आपको अपॉन अंडर रूट एक्स कॉमन लेना है तो ले लो, तो यहाँ बच जाएगा 1/2 माइनस इधर क्या बचेगा x log 5 तो x प्लस होगा ना, 5, हाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी, है ना, प्लस हो जाएगा, राइट? माइनस आना चाहिए ना मल्टीप्लाई करने के बाद, हाँ सर that's it, this is your final answer, एकदम डेड। ओके, uv is equal to
v into derivative of u plus u into derivative of v। ठीक है, 17 बेसिक क्वेश्चंस किए हमने बेसिक पे और यूवी पे, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है प्रैक्टिस के वक्त तो पूछना। ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और चलो ये है क्वेश्चन नंबर 18 आज के लिए। y is equal to x square plus 3 upon x square minus 5। ये क्या है? ये है डिवीजन फॉर्मेट में, है ना। मतलब बच्चों ये है मेरा u और ये है मेरा v। ठीक है, तो इसको हमको करना पड़ेगा u by v फॉर्म से। तो dy by dx क्या होता है? ये होता है बच्चों डेरिवेटिव, ये होता है डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, पहले u का डेरिवेटिव फिर v का, पहले u का फिर v का, पहले u का। ओके, सो v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, खत्म। ठीक है, तो चलो अगर मैं यहां लिखने जाऊं dy बाई dx इज इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं नीचे लिख दूंगा x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, या इजी, सबसे पहले नीचे आप v स्क्वायर लिख दो। ओके, फिर मैं लिखूंगा v, पूरा डिटेल में कर रहा हूं, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। ओके, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू, ये हो गया मेरा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, दैट इज x स्क्वायर माइनस 5। क्या सब लोगों को समझ में आया स्टेप? एकदम इजी, यस सर। पक्का पक्का, वेरी गुड, खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5, इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 का 0, है ना, माइनस ये ब्रैकेट एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वंस अगेन 2x, खत्म। और नीचे आ गया x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन वॉमन? हाँ, 2x कॉमन है, वेरी गुड। बचा क्या? x स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ पे बचा माइनस x स्क्वायर माइनस 3। माइनस 3 नहीं हो जाएगा? माइनस है ना, तो माइनस 3 हो जाएगा अपॉन x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कटता हुआ, अंदर बचा माइनस 5 माइनस 3 दैट इज माइनस 8, माइनस 8 इंटू 2 इज माइनस 16x, और नीचे में क्या बच रहा है? नीचे में बच रहा है x स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, खत्म, है ना। बोलो समझ में आया सबको u बाई v कैसे करना है, राइट? ओके, चलो फिर u बाई v के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम सर हम लोग। उस क्वेश्चन को वैसे ही रखेंगे, एक और बार डेरिवेटिव में ले लेंगे। किस चीज को? किस चीज का? सर क्योंकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर है ना, तो क्या हुआ? फिर हम एक और बार डेरिवेटिव ले सकते हैं ना उसका। क्यों ले? हम लिमिट्स थोड़ी ना सॉल्व कर रहे, हम लोग लिमिट्स थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट्स में अलग होता है, लिमिट्स में हम लोग क्या करते हैं, जब तक के डिनोमिनेटर से या 0/0 फॉर्म, जब तक के 0/0 फॉर्म है तब तक एल हॉस्पिटल यूज करके 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 लापिताल यूज करके करके हम लोग डेरिवेटिव लेते रहते हैं, है ना। यहाँ पे तो खत्म हो गया, यहाँ तो आपको सिर्फ एक बार डेरिवेटिव लेने बोला है, तो एक बार डेरिवेटिव लिया, खत्म। समझ में आया? यस। तो ये फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला एक बार लगाना है। डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, ये है, वो सब लिमिट्स में चेक करते थे। लिमिट्स में सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका था डेरिवेटिव्स वाला, जिसको हम लापिताल बोलते थे। अगर 0/0 फॉर्म आता है तो हम डेरिवेटिव, फिर 0/0 फॉर्म आया फिर डेरिवेटिव, फिर 0/0 आया फिर डेरिवेटिव, वो लेते जाते हैं। यहाँ कोई लिमिट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं, दैट्स इट, खत्म। पक्का? यस यस सर। ओके, सो ये हो गया बच्चों √x प्लस 5 अपॉन √x माइनस 5। ओके, सिंपल सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं। ये है u, ये है v। सो अब डायरेक्ट लिखूं क्या थोड़ा, dy बाई dx इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में √x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, ऊपर में पहले v, ये है v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u। बच्चों डेरिवेटिव ऑफ u होगा 1/2 √x, दैट्स इट, है ना। √x प्लस 5 का डेरिवेटिव,
इसका 1/2√x और 5 का 0, सिंपल। माइनस, बीच में माइनस साइन होता है, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा √x + 5u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो v का डेरिवेटिव भी 1/2√x। यस, तो यहां से देखो 1/2√x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, √x - 5 माइनस √x - 5। यस, कुछ इस तरह से, होल डिवाइडेड बाय √x - 5 का होल स्क्वायर। सही बात। यस, यहां देखो ये कट गया, तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, -10/2√x into 1/√x - 5 का होल स्क्वायर। This gives me 5. So this will come out to be -5/√x into √x - 5 का होल स्क्वायर। क्या ऐसे आंसर्स आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल आएंगे, यही आंसर है उसका, कुछ नहीं कर सकते आप उसको। ओके, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि अरे बाप रे इतना बड़ा आंसर आ गया, ऐसा कुछ डेंजरस सा आया। सो फार इट इज ट्रू कि आप सही कर रहे हो, तब तक कोई टेंशन नहीं है। आपने मेथड गलत किया, मिस्टेक्स किया, सब गड़बड़ हो जाएगा। इतनी प्रैक्टिस करना, कैलकुलस जो हमने चालू किया था लिमिट्स से, है ना, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें मिला करके जेई में 30 to 40% पेपर बनता है। बोर्ड एग्जाम्स में आपका जो मैथ्स का कैलकुलस पार्ट है, यस, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस, यस, तो 80 मार्क्स में से 40 मार्क का पेपर सिर्फ कैलकुलस पे बनेगा। ओके, और ट्रस्ट मी, लड्डू है, ठीक है। धीरे धीरे इतना इंटरेस्टिंग और इतना मजेदार होने लगता है, यू विल बी लाइक कि कभी भी कोई दूसरा चैप्टर पढ़ने को बोर हुआ ना, आप उठाओगे डेरिवेटिव्स और चलो सॉल्व करो, उठाओगे इंटीग्रेशन, चलो सॉल्व करो, इतना इजी है। ओके, मजा भी आता है, बट थोड़ा सा फोकस, कंसंट्रेशन बहुत चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती है, छोटी मोटी मिस्टेक्स वो अवॉइड करेंगे हम लोग। चलो अब ध्यान देना, y is equal to x into e raised to x divided by x plus e raised to x, x plus e raised to x। यहां कुछ अलग दिख रहा है मुझे, तो मुझे दिख रहा है कि ऊपर एक uv है और नीचे u by v भी है, uv भी है, u by v भी है। पहले देखो, हम ना बच्चों इसको बोल देते हैं u और इसको बोल देते हैं v, प्लीज ध्यान देना। ओके, एंड लेट्स सॉल्व इट। dy by dx is equal to डिनोमिनेटर में x plus e raised to x का स्क्वायर, ठीक है, डन, x plus e raised to x का स्क्वायर, ऊपर में ये हो गया v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u x into e raised to x माइनस x into e raised to x into डेरिवेटिव ऑफ v x plus e raised to x। ठीक है, चलो सिंपल, x plus e raised to x, इस बार बच्चों ये uv से सॉल्व करना पड़ेगा फिर से, है ना, डेरिवेटिव ऑफ दो फंक्शन आ गया यहाँ, u into v। ओके, सो वंस अगेन uv यहाँ लगाना पड़ेगा। ओके, तो चलो करते हैं। तो पहले क्या आएगा, e raised to x into डेरिवेटिव ऑफ u plus x into e raised to x माइनस ये हो जाएगा x e raised to x इंटू इसका डेरिवेटिव है बच्चों 1 प्लस e raised to x, ये ब्रैकेट का x का डेरिवेटिव 1, e raised to x का e raised to x, खत्म, डिवाइडेड बाय x प्लस e raised to x का होल स्क्वायर। इफ यू कैन सिंप्लीफाई दिस, सिंप्लीफाइड x प्लस e raised to x, यहाँ क्या बचा, e raised to x प्लस x e raised to x, वेरी गुड, माइनस x e raised to x इंटू 1 प्लस e raised to x, ओके, x प्लस e raised to x का स्क्वायर। देखो तो कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्या, कैन वी टेक एनीथिंग कॉमन फ्रॉम एनीवेयर? हाँ, ले तो पाएंगे हम लोग कॉमन, पहले आप उसको सिंप्लीफाई करो। ओके, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ी जगह सेव करने के लिए ना, हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई मतलब क्या, ये दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, सो x इंटू e raised to x प्लस x स्क्वायर इंटू e raised to x, चलेगा। e raised to x को भी इस ब्रैकेट से, अरे एक्सपांड कर रहा हूं मैं, है ना, एक्सपांड कर रहा हूं उसको, तो ये हो जाएगा बच्चों e raised to x into e raised to x,
इज ई रेस टू एक्स का स्क्वायर, ये ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इज ई रेस टू एक्स का स्क्वायर। तो चलो 2 बार ई रेस टू एक्स लिख देता हूं क्योंकि वैसे भी वो कॉमन आने वाला है ना इसलिए, बट इट इज बेसिकली ई रेस टू एक्स का होल स्क्वायर, है ना। चलो आपको वो भी लिखते आना चाहिए, ई रेस टू एक्स का स्क्वायर। क्या मैं इसको ई रेस टू 2x लिख सकता हूँ? हाँ, ई रेस टू 2x भी लिख सकता हूँ। तो ये है ई रेस टू 2x, चलेगा ना, मतलब ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। ओके, वेरी गुड। फिर क्या बचा? ये ई रेस टू एक्स इंटू दिस, तो ये हो जाएगा प्लस ई रेस टू 2x इंटू एक्स, माइनस इसको भी एक्सपांड कर दो, x ई रेस टू x, है ना, और माइनस x ई रेस टू 2x होल डिवाइडेड बाय x प्लस ई रेस टू x का स्क्वायर। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? यस, देखो तो जरा, x ई रेस टू x, ये देखो x ई रेस टू x, x ई रेस टू x, है ना, x e raised to 2x into x, x. ये देखो ये भी कैंसिल आउट हो गया। बहुत बढ़िया, तो कुछ बचा ही नहीं। फिर तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर ई रेस टू एक्स, ई रेस टू 2x, बस 2 चीजें बची, ये वाली। हैव अ लुक हियर बच्चों, इतना बचा, है ना। इसमें से मैं ई रेस टू 2x सॉरी ई रेस टू x कॉमन ले सकता हूँ, है ना, तो मैं ले लूंगा ई रेस टू x कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा प्लस ई रेस टू x डिवाइडेड बाय x प्लस ई रेस टू x का स्क्वायर। परफेक्ट, दैट शुड बी योर फाइनल आंसर। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? एकदम सिंपल। Yes, sir. यस, Yes. चलो क्वेश्चन नंबर 21 आ जाओ, किधर गया? y इज इक्वल टू x log x अपॉन x प्लस log x, x प्लस log x करके बताओगे सब लोग? कम ऑन, डू इट। ओके, चलो लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर। ओके, क्या बोल रहे हैं? dy बाई dx इज इक्वल टू, देखो वंस अगेन पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, ये है मेरा u, ये है मेरा v, है ना। तो मैं यहां पर लिख देता हूं डिनोमिनेटर में x प्लस log x का होल स्क्वायर सबसे पहले। नाउ v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, डायरेक्ट करूं क्या थोड़ा सा? ये हो जाएगा x प्लस log x दैट इज v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो u का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो पहले x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विच इज 1 माइनस माइनस u लिखेंगे हम लोग x cos x log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, तो डेरिवेटिव ऑफ v में x का डेरिवेटिव 1 प्लस log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, खत्म, है ना। यहां से ये गया, व्हाट आर वी लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद x प्लस log x इंटू यहां बचेगा 1 प्लस log x माइनस इधर क्या बच रहा है? देखो यहां हो जाएगा x log x, है ना, इंटू ये हो जाएगा x प्लस 1 बाय x, x प्लस 1 अपॉन x, इसकी वैल्यू x प्लस 1 अपॉन x। वेरी सिंपल, x प्लस log x का होल स्क्वायर। यहां से देखो ये x से x कटेगा, है ना, कुछ कॉमन वॉमन कहीं से आता हुआ कुछ दिख रहा है क्या? नथिंग। डू वी रियली हैव टू सॉल्व द ब्रैकेट्स? यस, कर लेंगे, कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना। तो x इंटू 1 इज x प्लस x log x प्लस log x प्लस log x का होल स्क्वायर माइनस ये यहां से बचेगा, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस लॉग माइनस एक्स लॉग एक्स, और यहां से बच्चों हो जाएगा माइनस लॉग एक्स। देखो तो जरा, आई गेस यस, एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? हाँ, एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स और लॉग एक्स। व्हाट आर वी लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और क्या बचा नीचे? x प्लस log x का होल स्क्वायर। देखो तो, परफेक्ट, या दैट्स इट, डन। और क्या कर सकते हैं? और कुछ नहीं कर सकते। क्या सब लोगों का ये आंसर आया? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. बाकी लोग? वेरी गुड। चलो, अगर ये आंसर आया तो यही आंसर आना चाहिए था। अगला सवाल चलो करके बताओ जल्दी से।
y is equal to x square sin x divided by x plus cos x. फटाफट Yes, sir. देखो तो जरा, इसको मैं बना देता हूं u और इसको मैं बना देता हूं v, ठीक है। सो प्लीज ध्यान देना, अभी प्लीज ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो अब, है ना, टाइम अप। यहाँ देखो, ये हो जाएगा x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, खत्म। ऊपर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, तो मैं पहले v लिख देता हूं, है ना, इनटू u का डेरिवेटिव। बच्चों जब u का डेरिवेटिव निकालोगे तो ये खुद uv फॉर्म में है ना, मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में, तो उसको उस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखता हूं x स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव इज cos x प्लस sin x इंटू इसका डेरिवेटिव इज 2x, खत्म। बीच में माइनस लगा करके डेरिवेटिव ऑफ, पहले u लिख देते हैं, इंटू साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ v का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 माइनस साइन एक्स। बहुत बढ़िया, चलो अब करना रहेगा इसको सिंप्लीफाई। कैसे करें? चलो सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके शायद कुछ कट तो नहीं हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट x तो कॉमन ले सकते हैं ना, नहीं हो रहा है। कहाँ से? दोनों टर्म से। दोनों टर्म से सो x स्क्वायर cos x प्लस sin x इंटू 2x में से x कॉमन निकाल देते हैं। हाँ चलेगा, मैं देख रहा हूँ डायरेक्ट कुछ हो जाए तो ओके, ध्यान देंगे यहाँ पर अच्छे से। ओपन दिस ब्रैकेट, ये हो जाएगा दिस, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी x इंटू एक्स स्क्वायर इज x क्यूब cos x प्लस x इंटू 2x sin x इज 2x स्क्वायर sin x प्लस cos x into this is x square cos cube x, sorry cos square x square cos square x प्लस ये हो जाएगा 2x into sin x into cos x। यस, वेरी गुड। यहां आ जाओ फिर, x square into this, x square sin x into this is x square sin x, है ना, माइनस माइनस प्लस x square sin square x, x square sin square x। यस, होल डिवाइडेड बाय समथिंग। बच्चों डिनोमिनेटर को छोड़ दो यार, सिर्फ न्यूमरेटर्स लिख रहा हूं ताकि मुझे सॉल्व करने में लिखने में आसानी हो जाए। देखो तो जरा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें से मैं x स्क्वायर कॉमन ले लूं क्या, है ना, तो मैं लिख रहा हूं इसमें से x स्क्वायर बचेगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, है ना, तो ये तो 1 होने वाला है। बहुत बढ़िया। और क्या, और सेकंड लास्ट टर्म माइनस कर दो। सेकंड और कैसे क्या भैया, यहाँ पे 2, अच्छा ओके ओके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना। ये 2x स्क्वायर sin x और ये है माइनस x स्क्वायर sin x, तो ये सॉल्व करके हो जाएगा प्लस x स्क्वायर sin x प्लस x स्क्वायर sin x। वेरी गुड। आखिरी में बचता है प्लस स्क्वायर cos x कॉमन, x क्यूब cos x। अच्छा इसमें से भी कॉमन ले लेते हैं, चलो ठीक है, इसमें से भी कॉमन ले लेंगे। ये x स्क्वायर cos x और नहीं x cos x लेना पड़ेगा ना, x स्क्वायर cos x कैसे, x cos x नहीं सर, फर्स्ट और थर्ड टर्म। फर्स्ट और थर्ड टर्म, अरे भाई थर्ड टर्म का तो खत्म हो गया ना भाई, इन दोनों को साथ में लेके सिंपलीफाई कर दिया ना, वापस थोड़ी कर सकता है ना। तो जो ब्लू ब्लू जो टर्म्स मैंने अंडरलाइन किए उनको एक एक साथ सॉल्व कर रहा हूं। तो x क्यूब cos x और इसमें से x cos x इतना कॉमन आ सकता है, यहां बच जाएगा बच्चों x स्क्वायर प्लस यहां बचेगा 2 sin x, ओके। और नीचे बचा है x प्लस cos x का होल स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया देखो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर sin x प्लस x cos x इंटू x स्क्वायर प्लस 2 sin x। दैट्स इट। और कुछ हो रहा है क्या, देख लो जरा, है ना। आई डोंट थिंक और कुछ भी हो सकता है। x स्क्वायर कहीं से कॉमन, x कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर भी नहीं आ रहा है ना। आप चाहो तो इन दोनों से x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, x स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन x प्लस x cos x इंटू x स्क्वायर प्लस 2 sin x। दैट्स इट।
है ना, और होल डिवाइडेड बाय व्हाटएवर, डिवीजन में जो है वो तो एज इट इज रहने ही वाला है। चलो क्लियर है सबको, है ना। मैं इसको sin 2x लिख सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, सॉल्व करके आई कैन राइट दिस एज sin 2x, है ना, x स्क्वायर। ओके देखो यहाँ पे प्लीज ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस, मैं इसको भी ओपन अप कर दे रहा हूं, एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो ये देखो ये तीनों में से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, तो मैं यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तीनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, तो मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं। ओके, तो एक्स स्क्वायर बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स साइन एक्स, है ना, नहीं 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी 1 प्लस साइन एक्स प्लस बच्चों एक्स कॉस एक्स, है ना, प्लस यहां आ जाएगा x इंटू साइन 2x। sin 2 थीटा। एब्सोल्युटली, दैट्स इट डन, दैट्स इट डन, इससे ज्यादा क्या करोगे आप, फाइन। तो आपको ये सिंप्लीफिकेशन इसलिए कि मे भी आंसर ऑप्शंस मैच करने में आसानी हो जाए यार, है ना, कि क्या आंसर ऑप्शन है उसको थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करने में इजी हो जाएगा, बट दिस इज द परफेक्ट आंसर, एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है ना। ये तो न्यूमरेटर का, फाइन, ऐसे ही डिनोमिनेट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वो तो लिखना पड़ेगा। क्या सब लोगों को क्लियर है? यस, यस सर। Yes, so sir. let me take one last question on this type, मतलब आप ही सॉल्व करके देने वाले हो। ओके चलो डू इट। y is equal to 5 e raised to 5 e raised to x minus 4 upon 3 e raised to x minus 2, come on do it। ओके वन लास्ट क्वेश्चन, खत्म करते हैं इसको जल्दी से, ध्यान देंगे सब लोग यहाँ पर। चलो, सो dy by dx इज इक्वल टू, बच्चों ये है मेरा u, ये है मेरा v, तो मैं डिनोमिनेटर में लिख दूंगा 3 e raised to x minus 2 का स्क्वायर, ऊपर में v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, यस, तो v ये है इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, 5 इंटू e raised to x का डेरिवेटिव है 5 इंटू e raised to x, माइनस 4 का डेरिवेटिव 0, है ना, माइनस u इंटू u क्या है 5 e raised to x minus 4 और v का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 3 e raised to x minus 3 e raised to x, है ना, माइनस 2 का डेरिवेटिव तो 0। खत्म हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे इसको आगे? यस टेल मी, हाउ डू वी सॉल्व दिस फर्दर? मल्टीप्लाई। वेरी गुड, है ना, क्योंकि कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, सो ये हो जाएगा 3 5 15 e raised to 2x, है ना, और माइनस 10 e raised to x, ये हो जाएगा वंस अगेन माइनस 15 e raised to 2x, करेक्ट, और ये माइनस माइनस होके प्लस होने वाला है, तो ये हो जाएगा प्लस 12 e raised to x डिवाइडेड बाय 3 e raised to x minus 2 का स्क्वायर। यहां से देखो ये दोनों गया, माइनस 10 प्लस 12 इज 2 e raised to x अपॉन 3 e raised to x minus 2 का स्क्वायर। ऑल सेट, रेडी टू गो, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। थोड़ा सा डिफरेंट, एकदम इजी बट थोड़ा सा डिफरेंट। f of x is a quadratic polynomial, एक फंक्शन है f of x, है ना, एक कोई तो फंक्शन है f of x और वो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे दिया है, ठीक है, सच दैट f of 0 is 3, f dash of 2, f dash मतलब डेरिवेटिव, f dash of 3, f of x फाइंड करने बोला है आपको, हमको नहीं पता f of x क्या है, सो एक फंक्शन है f of x, हमको क्या पता है कि वो क्वाड्रेटिक है, सो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। अब देखो हमको क्या बोल रखा है, हमको बोला है f of 0 is 3, है ना, तो हम f of 0 डाल देंगे इसमें, x के बदले 0 डालो, तो ये हो जाएगा 0 प्लस c इज इक्वल टू 3, तो यहां से देखो मुझे c की वैल्यू मिल गई 3। चलो f डैश ऑफ x निकालेंगे, f डैश मतलब क्या, बहुत बार बताया है, डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो 2ax प्लस b, दैट्स इट, ये इसका डेरिवेटिव। ओके अब उन्होंने बोला है देखो
f डैश ऑफ 2 है ना, f डैश मतलब यहां पर हम x के बदले 2 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा देखो 4a प्लस b, इसकी वैल्यू उन्होंने दे दी है 2, है ना। सी f डैश ऑफ 2 इज 2। f डैश ऑफ 3, तो f डैश ऑफ 3 क्या होगा, इसमें x के बदले 3 डाल दो, वो हो जाएगा 6a प्लस b, और उसकी वैल्यू उन्होंने दे दी है 12। खत्म। साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सबट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों गया, तो बच्चों बचा -2a इज इक्वल टू -10, a की वैल्यू मिल गई 5। अगर a की वैल्यू 5 हो गई तो यहां डाल दो a की वैल्यू 5, तो हमको मिलेगा 5 4 जा 20 प्लस b minus इज इक्वल टू 18. 2, b इज इक्वल टू -18। आपको बोला है f ऑफ x निकालो, तो f ऑफ x क्या है मेरा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस bx, तो -18x हो जाएगा यहाँ पर, है ना, -18x प्लस c की वैल्यू है 3। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ x। क्या सब लोगों को समझ में आया पूरा क्वेश्चन? एवरीबडी एकदम सिंपल, बहुत इजी करवा रहा हूँ आज तो, कुछ नहीं, है ना। ओके चलो, तो सेम टू सेम एक और क्वेश्चन है। f ऑफ x ये दे दिया, f डैश ऑफ x ये दिया, f डैश ऑफ पाई बाई 6 2 दिया, बोल रहा है फाइंड f ऑफ x। ठीक है, चलो, तो f ऑफ x तो दे दिया, मतलब बेसिकली सिर्फ a और b की वैल्यू निकालनी है हमको। चलो पहले f डैश ऑफ x निकालते हैं। a sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा a cos x माइनस b cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा b sin x। सही बात एवरीबडी, वेरी गुड। हमको चाहिए पाई बाय 4 की वैल्यू, है ना, कितना होता है a इंटू कॉस पाई बाय 4 प्लस b इंटू साइन पाई बाय 4, और इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है बच्चों √2। ओके, व्हाट इज पाई बाय 4, पाई बाय 4 √2, है ना, तो ये हो जाए 1 बाय √2, a बाय √2 प्लस b बाय √2 इज इक्वल टू √2, मल्टीप्लाई एवरीबडी बाय √2, आपको मिलेगा a प्लस b इज इक्वल टू 2। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1। सिंपल। f डैश ऑफ पाई बाय 6 डाल दो, है ना, तो यहां क्या हो जाएगा a इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 6 प्लस b इंटू साइन ऑफ पाई बाय 6। वेरी गुड, इसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है 2। ओके, सिंप्लीफाई दिस, व्हाट इज cos पाई बाय 6, cos 30 इज √3 by 2, so √3 by 2a plus sin pi by 6 is 1 by 2, तो 1 by 2b is equal to 2, multiply everybody by 2, ये हो जाएगा √3a plus b is equal to 4। this is बच्चों my equation number 2। solve them simultaneously, खत्म खेल कहानी सारी। तो यहाँ क्या आएगा देखो, a plus b is equal to 2, √3a plus b is equal to 4, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये गया, है ना, तो a माइनस √3a इज इक्वल टू -2। सही बात, यहां से a कॉमन निकाला, 1 माइनस √3 इज -2, तो a की वैल्यू मिली मुझे -2 अपॉन 1 माइनस √3। खत्म। तो और ऐसे ही आप निकालोगे b की वैल्यू, कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट, चलो यहां निकाल लेते हैं, b इज इक्वल टू 2 माइनस a, तो 2 माइनस -2, है ना, तो ये लिख दूं मैं इसको 2 प्लस 2 अपॉन 1 माइनस √3, जो भी वैल्यू आएगी, यहाँ पे a की वैल्यू डालना, यहाँ b की वैल्यू, दैट विल बी माय f ऑफ x। f ऑफ x निकालने बोला है। सिंपल, एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। कोई डाउट नहीं, कोई वरी नहीं? No sir, no doubt. वेरी गुड। I am sending you a file with around approximately 40 questions only. Okay, only 40 questions, वो आप कंप्लीट करोगे और मुझे आज के आज सेंड करोगे। कल मैं चेन रूल के क्वेश्चंस लूंगा, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, थोड़े अच्छे, है ना, और सिर्फ चेन रूल, तो कल उसके 100 क्वेश्चंस होमवर्क रहेंगे, राइट। जिस दिन का उस दिन करोगे तो अगला टॉपिक और आसान हो जाएगा, है ना। फिलहाल आज के सेशन में कोई डाउट है तो पूछो।